अभय जी, कौन सा वो कंसर्न है जो अब देश के सामने बतौर विपक्ष आप रखना चाहते हैं? गरिमा जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपसे अधिक चाहूंगा इस डिबेट में। प्लीज सर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे देश के वो विद्यार्थी, वो गरीब परिवारों से आने वाले, जिनके परिवार के लोग अपने गहने गिरवी रखकर, अपनी जमीनें गिरवी रखकर बच्चों को दूसरे बड़े शहरों में पढ़ाते हैं, और इस अपेक्षा के साथ कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनके भविष्य में अंधकार भर रही है। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक भर्ती परीक्षाओं में, जिसमें पिछली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 60 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। गुजरात में 2014 के बाद एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो या जिसमें चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। घोटाला ना हुआ। मध्य प्रदेश की व्यापम की 23 भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में 1 करोड़ विद्यार्थियों के साथ स्कैम हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में डेंटल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में यह कहा गया सीबीआई के द्वारा कि हमारी क्षमता ही नहीं है, इतना व्यापक घोटाला है कि हम इसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम उसमें किया गया। अब आज की परीक्षा पर हम बात करते हैं। 4 मोडस ऑपरेंडी है। आप अगर देखेंगे सारी परीक्षाएं, जितने ये मैं भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, एक जैसी मोडस ऑपरेंडी है। पहला, ओएमआर शीट को खाली रखना, बाद में हम उसमें टिक करके भर देंगे। दूसरा, पेपर सॉल्वर गैंग। पटना में जो पटना के पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने बताया गाड़ी नंबर JH01BW0019 को पकड़ा गया, जिसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने कहा कि कई सेंटर्स पर हमने अपने सॉल्वर्स बैठा रखे हैं। बोनस अंक 5 मई को एनटीए का प्रेस रिलीज मेरे पास है। उसमें उन्होंने बताया कि 4,750 सेंटर में से सिर्फ एक सवाई माधोपुर का है जिसमें टाइम लेग का इशू है, बाकी किसी सेंटर में टाइम लेग का इशू नहीं है। ये कैसे संभव है कि फिर आपने इतने विद्यार्थियों को वो बोनस अंक दे दिए? चौथा, ये बहुत गौर से सुनिएगा, जो थाना प्रभारी है वो कोर्ट में वहां की मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा रहे हैं कि एक परीक्षार्थी आयुष राज, जिसका रोल नंबर 1502270126 है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसने बताया कि 4 मई को हूबहू वही पेपर मुझे दिया गया, कहा कि जिसे आप याद कीजिए, जो कि मुझे 5 मई की परीक्षा में हासिल हुआ, और मेरे साथ 25 विद्यार्थी और थे। सेम ये कोर्ट में बयान फाइल किया। ये मैंने हुबहू बयान पढ़ा अभय जी, ये मैंने हुबहू बयान अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। पहली गिरफ्तारी थी आयुष की जिसने बोला। लेकिन अभय जी ये बताइए मुझे कि बतौर विपक्ष एक गंभीर बात सुनिए। ठीक है, मेरे देश का शिक्षा मंत्री टेलीविजन के सामने आता है बगैर किसी ऐसी संस्था के, या वो सीबीआई हो या वो एटीएस हो या कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई हो, क्लीन चिट दे देता है हर भर्ती परीक्षा में। अभी मध्य प्रदेश में 10 लाख विद्यार्थियों का पटवारी भर्ती परीक्षा स्कैम, सेम यही। भाजपा विधायक के कॉलेज में 7 विद्यार्थियों के अंक जो टॉपर थे वो उसके कॉलेज के। अभय जी मैं नहीं चाहती, थोड़ा सा एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है, आपके फैक्ट दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ फैक्ट बस मिसिंग है। मैं नहीं चाहती ये डिबेट जरा भी पॉलिटिसाइज हो। नहीं, क्योंकि ये जो बैठे हैं ना खिड़की में, गलत बात है। सुनिए ना अभय जी, एक सेकंड सुनिए। राजनीति प्रजातंत्र राजनीति से तय होता है। अच्छा ठीक है, जब तक चलिए ठीक है, अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे एब्सोल्युटली। लेकिन अभय जी ये जो 3 बच्चे बैठे हैं ना, महिमा, अजय और नीतीश, ये मात्र 3 बच्चे नहीं है, ये एस्पिरेशन इनकी जुड़ी है इस देश के पूरे तंत्र से। और मैं आपसे पूछ रही हूं कि राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए? ईडी, वहां पे ईडी सीबीआई गई? हाँ। बताइए, पूछिए मोदी जी से एक बार, गई थी कि नहीं गई थी?
मतलब डबल स्टैंडर्ड। एक किसी अगर राज्य सरकार में हो जो भाजपा शासित नहीं है, और क्या परिणाम वहां निकला, उसी के बाद ये कानून बन गया 10 साल की सजा का। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री में इतनी संवेदना नहीं कि पाकिस्तान के नेताओं को बधाई संदेश पर रिएक्ट करें, और मेरे विद्यार्थी जो है करोड़ों करोड़ों, और एक के बाद एक हर राज्य में हो रहा है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे? अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेसर विशाल, आवाज आ रही है आपको? दी क्या किसी कांग्रेस शासित राज्य सरकार ने? ओके, प्रोफेसर विशाल, आवाज आ रही है आपको? जी